मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आज हम राख के बुत के बारे में बाइबल में से कुछ सीखेंगे। क्या ये अकॉर्डिंग टू द बाइबल है? क्या बाइबल इसका कोई सबूत देती है? बहुत सारे लोग राख के बुत अपने माथों पर राख लगाते हैं और इसको इस वर्ष से जोड़ते हैं जो खुदा ने कहा था कि तू हाक है और फिर हाक में लौट जाएगा। तो जब बाइबल को गौर से पढ़ें तो हमें लफ्ज़ों पर गौर करनी चाहिए। वहाँ पर ये लिखा है तू हाक है और हाक में लौट जाएगा। ये नहीं लिखा कि तू राख है और राख में लौट जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ये आजिज़ी का सबूत है, अपने माथे पर राख लगाना। देखिए कि क्या बाइबल इस बारे में कुछ कहती है हमें। पुराने अहदनामा में हमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिस तरह नैनवा के लोगों ने जब बदी की और जब उनको यूना ने खुदावंद का पैगाम पहुंचाया तो वो सब लिखा है राख पर बैठ गए। उन्होंने अपने सर में राख डाल ली, अपने माथों पर उन्होंने राख नहीं लगाई। ये गुनाहों से तौबा वो करना चाहते थे, ये तौबा का निशान था। लेकिन आज खुदा का कलाम हमें क्या कहता है? यीशु मसीह के आने के बाद भी क्या हमें अपने सरों में हाक डालनी है? माथे पर राख लगाने का तो कोई कॉन्सेप्ट जड़ से बाइबल में नहीं मिलता, लेकिन क्या हमें सर में भी अब हाक डालने का कॉन्सेप्ट मिलता है? जब हम यसाया की किताब उसका 61 बाब पढ़ते हैं, उसकी पहली आयत से यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में पेशगोई की गई और लिखा है खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया है ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। और आगे लिखा है, गौर से सुनिएगा, सयून के गमज़दों के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको राख के बदले सेहरा, सुनिए गौर से, उनको राख के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सिताइश का हिल्लत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल ज़ाहिर हो। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का कलाम जब यीशु मसीह आया तो अब हमारे लिए ये नहीं है कि हम अपने सरों में राख डालें, हम अपने माथों पर राख लगाएं। खुदा का कलाम कहता है यीशु मसीह आया, उसके आने का मकसद ये था कि मैं गमज़दों को दिलासा दूँ, और लिखा है सयून के गमज़दों के लिए ये मुकर्रर कर दो। आज के बाद ये खुदावंद ने मुकर्रर किया है। माथे पर राख लगाना खुदावंद ने मुकर्रर नहीं किया। खुदावंद ने क्या मुकर्रर किया है सुनिए, लिखा है सयून के गमज़दों के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको राख के बदले सेहरा, खुदावंद आपको राख के बदले सेहरा देना चाहता है और मातम की जगह खुशी का रोगन देना चाहता है। वो नहीं चाहता हम अपने माथों पर राख लगाएं, वो ये चाहता है कि हमें अब राख के बदले सेहरा दिया जाए। वो चाहता है हमें मातम की जगह खुशी का रोगन मिले, और वो खुशी का रोगन हमारे सर से बहता हुआ दाढ़ी तक और दाढ़ी से बहता हुआ फिर हमारे पैरहन तक आए, ताकि हम उस खुशी के रोगन से लबरेज हो जाएं। आइए अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए। अगर आज के दिन आप राख के बुत में अपने माथे पर राख लगवाने वाले थे तो ज़रा गौर कीजिए, ये अकॉर्डिंग टू द बाइबल नहीं है। बाइबल में आपको राख की जगह सेहरा दिया गया है। इस बदी से बाज आइए, दूसरों तक भी इस पैगाम को पहुंचाइए ताकि दूसरे भी खुदा के कलाम को समझ सकें। लिखा है मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए, बाइबल का इल्म ना रखने की वजह से हलाक हुए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस मैसेज को ज़रूर दूसरों तक भी शेयर कीजिए और ख़ुद भी इसे ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए।
और आज राख के बुध के दिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई भी अपने माथों पर राख ना लगाए, बल्कि जो लगाते हैं उन्हें भी बताइए कि आपको राख की जगह खुदावंद ने सेहरा दिया है और आपको मातम की जगह खुशी का रोगन दिया गया है। गॉड ब्लेस यू।